अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं टी टाइम के लिए केक और ये केक बनेगा चॉकलेट के साथ और ये बहुत ही मज़े का बनेगा। तो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए ये मार्बल टी केक है और ये खाने में बहुत मज़े का है, बहुत इजी रेसिपी है। शुरू करते हैं हम। 1 कप मैदा चाहिए हमें। इसके लिए मैदे को हम छान लेते हैं अच्छी तरह। छानने के बाद इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर का डाल दिया मैंने, 1 टेबल स्पून, वो भी मिक्स कर लेते हैं, अच्छी तरह स्टेन कर लेते हैं। तकरीबन आधा जो है कप इसमें चीनी डालेंगे। जिस कप के साथ मैंने मेजरमेंट की थी मैदे की, उसी के साथ मैंने चीनी ली है और उसी के साथ आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया इसमें और इसको अच्छी तरह फेंटेंगे। इसको बहुत मुलायम करना है, बहुत सॉफ्टनेस आ जाए इसमें, किसी किस्म की गिल्टी इसमें नहीं रहनी चाहिए। इसको मिक्स करने के बाद आधा कप मेरे पास गर्म दूध है। ये गर्म दूध आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें हम डालते जाते हैं और इसको मिक्स करते जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा हाथ से अगर आप बीट करें इसको। मैं बीटर को इलेक्ट्रिकल बीटर जो है वो यूज़ नहीं कर रही, हाथ से ही इसको किया है। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें मिक्स करने के बाद, तो ये बहुत आसानी से बीट हो जाएगा। फिर आपसे इसको में दूध डालते जाएं आहिस्ता आहिस्ता करके। बस आधा कप दूध डालना है। मेजरमेंट का ख़ास ख्याल रखिएगा, आपकी पैमाइश जो है वो एक जैसी रहनी चाहिए। जिस कप के साथ मैंने मैदा जो था लिया था, उसी कप के साथ मैंने इसमें तकरीबन आधा कप चीनी और फिर आधा कप कुकिंग ऑयल इसमें डाला था और गरम जो है वो दूध डाला है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, लेकिन थोड़ा गरम दूध हो ताकि इससे ये आपको वो फूलने में फ्लॉफी सा बनेगा और बहुत ज़्यादा मॉइस्ट आपका केक बनेगा। इवन कि अगर आप इसको 2-3 दिन बगैर फ्रिज के बाहर भी रखेंगे रूम टेम्परेचर में भी, तब भी आपका केक जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो ये हम बनाएंगे टी टाइम केक। इसके लिए अब इसमें इसकी मार्बल बनाने के लिए 2 चम्मच मैदा ले लिया मैंने 1 कप में और इसमें 2 चम्मच छना हुआ मैं डाल रही हूँ कोको पाउडर। ठीक है, इसके लिए तकरीबन 2 से 4 चम्मच हमें दूध चाहिए। ये भी गर्म दूध चाहिए हमें, गर्म दूध पास रख लें। 1 चुटकी के करीब मैंने इसमें मीठा सोडा डाला है, जिसको बेकिंग पाउडर कहते हैं, बेकिंग सोडा कहते हैं, वो डाल दिया मैंने इसमें। ये नीम गर्म दूध है मेरे पास तकरीबन 4 चम्मच और इसमें के साथ मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी ताकि ये हमारा पेस्ट जो है वो अच्छे तरीके से बन जाए। ये हम इसके साथ इसको डेकोरेट करेंगे और ये बड़ा अच्छा हमारा मार्बल केक बनेगा। ये बड़ा आसान तरीका है, आप एक से ज़्यादा इसमें मैचिंग कर सकती हैं। किसी भी कलर का आप अपने लिए केक जो है वो घर पे तैयार आसानी से कर सकते हैं। तो बर्तन ले लेते हैं, उसको नीचे बटर पेपर लगा के ऊपर मैं कुकिंग ऑयल के साथ इसकी कोटिंग कर रही हूँ। चारों तरफ अच्छी तरह ब्रश के साथ कुकिंग ऑयल मैंने लगा दिया है और लगाने के बाद इसमें मैदा या आटे का छिड़काव कर लिया जाए तो आपका जो केक है वो बहुत अच्छी शक्ल में बनेगा और ये साथ चिपकेगा भी नहीं और साथ आपका जो जलन होती है कि वो जल जाता है वो भी नहीं होगा। इसके साथ अच्छी तरह मैदा छिड़काने के बाद अब इसके नीचे सबसे पहले वो जो मैंने कलर्ड वाला तैयार किया था पेस्ट, वो इसमें डालेंगे चम्मच के साथ या ब्रश के साथ। आप जो भी शक्ल या डिज़ाइन देना चाहें उसको फैला दें। मैंने थोड़ा सा दरमियान में रख दिया है और इसके ऊपर अब हम जो दूसरा पेस्ट है वो डालेंगे। ये देखें, इस तरीके से आप इसको ब्रश के साथ या बीटर के साथ डाल के चम्मच के साथ आप इसको हमवार कर लें या ब्रश की मदद से कर सकते हैं। ये कुछ पेस्ट मैंने नीचे डाल दिया था चॉकलेट वाला। आप दूसरा जो है इसके ऊपर डालेंगे
चम्मच के साथ इसको डाल लेते हैं और फिर बीटर के साथ इसको ऐसा ऐसा मिक्स करेंगे ताकि कहीं कहीं पर इसका कलर आ जाए और इस तरह ये बहुत ही अच्छा मार्बल की शक्ल इख्तियार कर लेगा। चम्मच के साथ ब्रश के साथ इसको फैला लेते हैं और फिर उसके ऊपर थोड़ा सा दूसरा पेस्ट जो हमने बचाया था वो डाल के अब हम इसको इसके अंदर मिक्स करते हैं। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से नीचे तक नहीं जाना, नीचे जो हमने एक साइड पे दरमियान में हमने लेयर लगाई हुई है वो ऐसे ही रहनी चाहिए। देखिए कितना प्यारा खूबसूरत कलर बन गया इसका। एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई के अंदर नमक मैंने डाल दिया है। नमक का कलर आपको चेंज लगे तो इसके लिए मैं बताऊं कि ये नमक पहले भी मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो जब ये बेक हो जाता है तो ठंडा करके नमक दोबारा मैं डिब्बे में डाल के एयरटाइट करके उसको रख लेती हूँ और फिर जब ज़रूरत पड़ती है तो वही नमक हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। कढ़ाई को गर्म कर लिया मैंने, पेस्ट बना के रखा हुआ था, फिर उसके बाद कढ़ाई को गर्म की है। अब ये गर्म हो गई है, इसके अंदर हम ये बर्तन अपना पेस्ट वाला रख के ऊपर उसको कवर कर देते हैं, ढक्कन लगा दी है। अब इसे 40 से 50 मिनट तकरीबन 1 घंटा तक हमने इसे नहीं छेड़ना। अगर आप थोड़ी देर बाद उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपका केक बन रहा है। ये तकरीबन 45 मिनट में मेरा जो है बहुत अच्छी तरह बेक हो गया। छुरी की मदद से इसके अंदर कट लगा के देखिए बिल्कुल क्लीन और साफ़ आई है। तो अब हम इसको उतार लेते हैं और इसको ठंडा होना देंगे। रूम टेम्परेचर पे इसे रख दें और थोड़ी देर छेड़े मत। इसके बाद छुरी के साथ इसकी साइड को काटें और आसानी से वो कट गया है क्योंकि कोटिंग की हुई थी। अब जो नीचे बटर पेपर लगा है उसको हम आसानी से उतार लेंगे। ये बड़ी आसानी से उतर जाएगा। एक दो जगह से उसको खींचे थोड़ा सा ताकि वो अंदाज़ा हो जाए, जहाँ से आपको ठीक लगे आप हाथ ठीक से दबाएं और उसको उतार के रख दें। ये हमारा टी टाइम केक जो है वो रेडी हो गया है। आसान और बिल्कुल सादा सी रेसिपी के साथ घर में मौजूद चीज़ों के साथ इसको कट लगाएं। ये बहुत नरम है, सॉफ्ट है, दबा के देखिए। अभी थोड़ा सा गर्म है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं दबा रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही सॉफ्ट है। 2-3 दिन भी आपका ये फ्रिज से बाहर भी आसानी से चल जाएगा। उम्मीद है मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।